Good morning, my dear students. So, students, we have started with a skill-based activity where we have finished our two topics, that was gymnastic and athletics. In gymnastic, we have saw about front roll and back roll, and in athletics, we have saw about running backwards, jumping by lifting leg up to your knees, and running in a straight line, jumping and moving forward. Then we have described a particular picture, that was jumping and moving forward. In this we jump and move forward, where we lift our body up by jumping. So this we have seen in our previous lecture, that was gymnastic and athletics. Now students, today we are going to learn a new topic. So students, are you ready to learn the new topic? Very good. So without wasting your time, kindly open your EVS combined book page number 69. So बच्चों, आपने आपका EVS combined book का पेज नंबर 69 खोलो. So let's start with our new topic. So the topic is kinesthetic activity. KINESTHETIC. Kinesthetic activities. So what is meant by kinesthetic activities? Kinesthetic activities यानी क्या? Kinesthetic activities is related to a person awareness of the position and movement of the part of the body by means of sensory organs in the muscles and joints. Kinetic learning through a physical activity. Kinetic यानी क्या? जहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको ही हम काइनेटिक एक्टिविटी कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला है, रिलेटेड टू अ पर्सनल अवेयरनेस ऑफ द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो यहाँ पे अवेयरनेस, किसका अवेयरनेस किया जाता है? तो हमारा जो बॉडी का पोजीशन है, इसका अवेयरनेस. फिर बॉडी का मूवमेंट्स, कौन से टाइम के कौन सा मूवमेंट कौन से पोजीशन में हमें करना है, वो हमें एक काइनेस्टिक एक्टिविटीज़ में बताया जाता है. लाइक अगर हम स्किपिंग कर रहे हैं, तो स्किपिंग करते समय हमारे बॉडी पोजीशन को हमें किस प्रकार रखना है, बॉडी को किस पोजीशन में रखना है और किस प्रकार से मूवमेंट करना है वो स्किपिंग करते समय, वो हमें ये काइनेटिक जो है वो हमें बताता है. काइनेटिक लर्निंग में हम सीखते हैं. जैसे कि स्किपिंग करते समय हमें जो स्किपिंग रॉड है वो हमारे हाथों में पकड़ना है. वो कैसे पकड़ना है? 2 फिंगर से पकड़ना है या पूरे हाथों का इस्तेमाल करके पकड़ना है. फिर जब स्किपिंग हम घुमाते हैं तो कभी हमें जंप करना है, किस एंगल से जंप करना है, कौन से स्टाइल में, कौन से पोजीशन में हमें जंप करना है, दोनों पैर एक साथ उठाने हैं या कि एक पैर उठाना है एक पैर नीचे. तो ये सब हम इसमें देखते हैं. काइनेटिक एक्टिविटीज़ में हमें लर्न करने के लिए मिलता है. सो जैसे स्किपिंग में हमें बॉडी पोजीशन पे ध्यान देना पड़ता है. फिर जो मूवमेंट्स, हमें हाथों का मूवमेंट्स, पैरों का मूवमेंट्स, वो भी हमें अप्रोप्रिएट करना है. और ये सब मूवमेंट्स हम किससे करते हैं? जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, इससे हम वो सब मूवमेंट्स करते हैं. जैसे कि स्किपिंग रॉड घुमाने के लिए हमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है. अगर हम हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम स्किपिंग रॉड को नहीं घुमा सकते हैं. फिर जंप करने के लिए हमें हमारे बॉडी पार्ट यानी पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेग का इस्तेमाल करना पड़ता है. लेग को एक साथ ऊपर जंप करना है, लेग को एक साथ नीचे लैंड करना है. अगर लेग का मूवमेंट पोजीशन प्रॉपर नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, तो हम स्किपिंग नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स का भी बहुत ज़रूरत है. यानी हमें वो बॉडी पार्ट्स को भी प्रॉपर मूवमेंट में और प्रॉपर पोजीशन में लेके आना है. पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय मीन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, यानी क्या? जिस प्रकार हम हमारे बॉडी पार्ट्स को यूज़ करें, उसी प्रकार हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसको भी हमें उसके साथ यूज़ करना है. अगर आप जंप कर रहे हो पर अगर आपने आँखों को बंद किया है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से एंगल में जंप कर. तो यहाँ पे आपके आँखें, आपके ईयर्स, आपका मुंह, आपका स्किन, ये सब रेडी चाहिए. यानी सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बॉडी पार्ट के साथ. अगर एक भी बॉडी पार्ट या एक भी सेंसरी ऑर्गन का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका जो पोजीशन है या आपका जो मूवमेंट है
वो अच्छा तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आपको वो सब मेंटेन करना है। तो उसको ही हम काइनेस्टिक एक्टिविटीज़ या काइनेस्टिक लर्निंग कहते हैं। अभी आपके ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 69 पे उन्होंने काइनेस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में एक डेफिनेशन दिया है। काइनेस्टिक मीन्स एबिलिटी टू सेंस बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपनी खुद की एबिलिटी क्या है, हम किस प्रकार हमारे बॉडी पोजीशन और मूवमेंट को ला सकते हैं, वो देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे उन्होंने हमें 3 पिक्चर्स दिए। वो 3 पिक्चर्स गेम्स के, तीनों पिक्चर्स कुछ ना कुछ गेम्स का ही है। अब ये पिक्चर्स में हमें देखना है कि वो जो पिक्चर्स में कौन सा गेम खेल रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने अपनी बॉडी पोजीशन और मूवमेंट को किस प्रकार मेंटेन किया है, वो अभी हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट पिक्चर इज स्टिक गेम। स्टिक गेम में अगर आप देख लोगे तो यहाँ पे 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों के हाथ में एक स्टिक है, और एक नीचे छोटा स्टिक है। वो स्टिक गेम में क्या करना पड़ता है, वो एक लड़के को वो स्टिक उठा के ऐसे दूर फेंकना पड़ता है। पर वो कैसे स्टिक उठाएगा, जो उसके हाथ में बड़ी स्टिक है उससे ही वो छोटी स्टिक को उठा के फेंक देने वाला है, उसको अपने हाथ नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन उसने लिया है वो क्या पोजीशन है, तो दोनों लड़के नीचे बेंड हुए हैं ताकि वो स्टिक आराम से उठा सके। तो इसके लिए वो दोनों ने अपनी बॉडी पोजीशन को बेंड किया हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों की बॉडी पोजीशन बेंड हुई है। और उसमें वो कौन सी मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हाथों की और पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं। हाथों से वो स्टिक पकड़ रहे हैं और वो स्टिक को उठा रहे हैं, दूसरे स्टिक को। तो यहाँ पे वो हैंड्स का मूवमेंट कर रहे हैं। और फिर लेग को आगे पीछे कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपने बॉडी पोजीशन को बेंड किया है और वो अपना हाथों का मूवमेंट्स कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो दोनों लड़के अपने आंखों से, सेंसरी ऑर्गन से वो देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन स्टिक गेम। नाउ द सेकंड पिक्चर यू कैन सी स्किपिंग रोप। यहाँ पे एक लड़की है वो स्किपिंग कर रही है। स्किपिंग करने के लिए उसके हाथ में एक स्किपिंग रॉड है। आप देख सकते हो उसके हाथ में क्या है, एक स्किपिंग रॉड है और वो लड़की वो स्किपिंग कर रही है। स्किपिंग करते समय आपको आपका कॉन्सेंट्रेट बरकरार रखना है और अपने हाथों का मूवमेंट और पैरों का मूवमेंट और अपनी पूरी बॉडी को आपको संभालना है। जब आप स्किपिंग रॉड को घुमाने वाले हैं तभी आपको वो स्किपिंग रॉड जैसे आप घुमा रहे वैसे आपको जंप भी करना है। आपको एक साथ जंप करना है, प्रॉपर स्किपिंग के साथ जंप करते जाना है। फिर आपके हाथों का मूवमेंट भी आपको क्लियर करना है और आपकी खुद की बॉडी आपको मेंटेन करनी है, आपको बैलेंस रखना है ताकि जब आप जंप कर रहे हो जैसे आप आपकी बॉडी को लिफ्ट करें वैसे ही आपको आपकी बॉडी को लैंड भी करना है। तो आपको आपकी बॉडी को मेंटेन करना है। सो ये स्किपिंग रोप गेम है। And the third picture they have shown is walking on the bricks while maintaining body balance. तो ये गेम में क्या है, ये गेम में आपको दिख रहा होगा कि एक लड़की जो ब्रिक्स है वीट उसके ऊपर चल रही है। तो जब आप उसके ऊपर चल रहे हो तो आपको आपका बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखना है। अगर आप अपने बॉडी का बैलेंस नहीं मेंटेन रखोगे तो आप नीचे गिरने वाले हो। तो आपको पहले ही आपका बॉडी का जो बॉडी है बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखना है। आपको आपके आंखें खुली रखनी है ताकि आप कॉन्सेंट्रेट करके वो जो बैलेंसिंग है वो पूरा कर सकते हो। आपको आपके आंखें सेंसरी ऑर्गन्स खुला रखना है ताकि आप जो बैलेंस कर रहे हो वो आप कॉन्सेंट्रेट करके करना चाहिए। उसके बाद आपका जो मूवमेंट्स है किस प्रकार से कौन सा लेग को फर्स्ट डालना है, सेकंड कौन से लेग को डालना है, किस प्रकार बॉडी को रखना है, किस प्रकार आपके हाथ को रखना है, किस प्रकार आपको वॉक करना है, वो आपको आपके बॉडी मूवमेंट को आपको वो पोजीशन में लाना है। कौन से पोजीशन में आपको जाना है, आगे बढ़ना है, वो भी आपको मेंटेन करना होगा। सो ये जो गेम है वॉकिंग ऑन द ब्रिक्स वाइल मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, यहाँ पे आपको आपके बॉडी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और वो जो
ब्रिक्स है उसके ऊपर आपकी बॉडी को बैलेंस करते हुए वो क्रॉस करना है। तो यहाँ पे क्या आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए, आपका बॉडी मूवमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, आपका सेंसरी बॉडी आपके साथ रहना चाहिए, आपका बॉडी बैलेंसिंग अच्छा होना चाहिए, तो ही आप वॉकिंग ऑन द ब्रिंक्स वाइल मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस ये जो गेम है ये आप अच्छी तरीके से कर पा सकते हो। सो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स ऑफ गेम्स देखे। फर्स्ट गेम था हमने स्टिक गेम देखा, जहाँ पे हमने बॉडी पोजीशन, मूवमेंट्स, बॉडी कोऑर्डिनेशंस के बारे में देखा। फिर स्किपिंग रोप देखा, स्किपिंग रोप में भी हमने बॉडी पोजीशंस, बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का बैलेंस देखा। और जो लास्ट गेम था वो है वॉकिंग ऑन द ब्रिक्स वाइल मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। यहाँ पे हमने जब भी हम ब्रिक्स के ऊपर चलते हैं तभी हमारा बॉडी बैलेंस किस प्रकार मेंटेन करना चाहिए, हमारे बॉडी का मूवमेंट और पोस्चर किस प्रकार पोजीशन मेंटेन करना चाहिए, वो हमने ये 3 गेम्स में देखा है। तो ये 3 गेम्स से हमें क्या मालूम पड़ता है कि काइनेटिक मीन्स एन एबिलिटी टू सेंस बॉडी पोस्चर एंड मूवमेंट। तो इसमें हमें मालूम पड़ता है कि जो भी गेम्स या जो भी वर्कआउट या जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसमें हमारा बॉडी पोजीशन, बॉडी मूवमेंट और बॉडी बैलेंस होना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 69 they have given us 2 types of activities. Like first activity is play the game Simon Says. Tell the child Simon says jump 3 times, Simon says clap 2 times and so on. तो यहाँ पे फर्स्ट गेम उन्होंने क्या बोला कि आपको एक गेम खेलना है जहाँ पे आपको साइमन से बोलना है। क्या बोलना है? साइमन से। एंड टेल चिल्ड्रन साइमन से जंप 3 टाइम। तो यहाँ पे आपको साइमन से बोलने के बाद जंप 3 टाइम करना है। मैंने अगर बोला साइमन से बोलने के बाद आपको 3 बार जंप करना है, 1 2 एंड 3। उसके बाद फिर से मैं बोलूँगी साइमन से, तो यहाँ पे आपको 2 बार क्लैप करना है। किसे? तो जब मैं पहली बार बोलूँगी साइमन से, यहाँ पे आपको जंप 3 टाइम करना है। और जब मैं सेकेंड टाइम बोलूँगी साइमन से, यहाँ पे आपको 2 टाइम क्लैप करना है। जैसे सो दिस इज द गेम वेयर प्ले द गेम साइमन से, टेल द चिल्ड्रन साइमन से जंप 3 टाइम्स, साइमन से क्लैप 2 टाइम्स एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यू होते ही रहते हैं। ओके, यहाँ पे सेकेंड गेम दिया है, प्लेस मेनी ऑब्जेक्ट दैट चाइल्ड कैन फाइंड फ्रॉम द क्लासरूम। The teacher can direct them with clues like find the blue ball, get a red block and so on. Be careful to place only one of its kind. तो यहाँ पे सेकेंड गेम क्या बोला है कि आपको ना, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने स्कूल का बोला है, क्लासरूम का बोला है, पर मैं आपको घर का बताती हूँ। तो आपको पेरेंट्स को बोलो कि आपको घर में कुछ ऐसे 2-3 चीज़ें छुपानी है और फिर वो चीज़ें आपको आके डिस्क्राइब करने की, हाँ मैंने ऐसा ब्लू कलर का बॉल घर में छुपाया है तो जाके ढूंढो। तो आपको वो ब्लू कलर का बॉल जाके ढूंढना है। ऐसे आपको ये गेम आपके घर पे खेलना है। तो आपके पेरेंट्स को बोलना है आपको, और वो पेरेंट्स आपके साथ वो गेम खेलने में हेल्प करेंगे। तो प्ले मेनी ऑब्जेक्ट दैट चिल्ड्रन कैन फाइंड फ्रॉम द क्लासरूम। द टीचर कैन डायरेक्ट देम विथ क्लूज लाइक फाइंड द ब्लू बॉल, गेट अ रेड ब्लॉक एंड सो ऑन। बी केयरफुल टू प्लेस ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। तो ये गेम आप दोनों ये गेम आपके घर पे ट्राई कर सकते हो। So students, I hope you have understood about these kinesthetic activities. So let us revise what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have saw about kinetic means our ability to sense body posture and movement, where we have saw 3 types of games, that was stick game, skipping rope, walking on the bricks while maintaining body balance, and then we have saw 2 types of games. So I hope you have understood about today's lecture. Now students, it's a homework time. अभी आपका homework. So what is your homework? So the homework is, अभी जो मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ वो नोट्स आपको आपके EVS के नोटबुक में लिखना है। किधर लिखना है? आपके EVS की नोटबुक में लिखना है। वो EVS की नोटबुक में लिखने के बाद आपको उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। तो अभी यहाँ पे मैं डिक्टेट करने वाली हूँ, वो नोट्स आपको आपकी EVS की नोटबुक में लिखना है। सो काइनेस्टिक एक्टिविटीज़, complete the following word. Kinetic, KINESTHETIC, KINESTHETIC. Second one is movement, 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 movement. Third one is stick game, STICK, stick, GAME, game, STICK, stick,
G-A-M-E, game. S-T-I-C-K, stick, G-A-M-E, game. S-T-I-C-K, stick, G-A-M-E, game. Fourth one is skipping rod. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. R-O-P-E, rope. R-O-P-E, rope. R-O-P-E, rope. Skipping rope. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. R-O-P-E, rope. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. R-O-P-E, rope. Fifth one is bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. So I will repeat whole the words again one more time. Complete the following word. First word is kinestic. K-I-N-E-S-T-H-E-T-I-C. 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 Second word is movement. M-O-V-E-M-E-N-T, movement. M-O-V-E-M-E-N-T, movement. M-O-V-E-M-E-N-T, movement. Third word is stick game. S-T-I-C-K, G-A-M-E, game. S-T-I-C-K, G-A-M-E, game. S-T-I-C-K, G-A-M-E, game. Fourth word is skipping rope. S-K-I-P-P-I-N-G, R-O-P-E, rope. S-K-I-P-P-I-N-G, R-O-P-E, rope. S-K-I-P-P-I-N-G, R-O-P-E, rope. Skipping rope. And the fifth word is bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. B-R-I-C-K-S, bricks. Now, next question is answer the following. Answer the following. So the first one is, what is kinestic? Kinestic means our ability to sense body position and movement. Kinestic means our ability to sense body position and movement. Kinestic means our ability to sense body position and movements. It means our ability to sense body position and movement. I repeat it again. What is kinestic? Kinestic means our ability to sense body position and movement. Means our ability to sense body position and movement. Okay. Second one is, in which game we use rope? In which game we use rope? So answer is skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. In which game we use rope? Answer is skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. So in skipping game we use skipping rope. To do skipping we use skipping rope in skipping game. So in which game we use rope? So the answer is skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. In which game we use rope? In which game we use rope? So the answer is in skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. Third one. While walking on bricks, what should we maintain? While walking on bricks, what should we maintain? The question is, while walking on bricks, what should we maintain? Very good. While walking on bricks, we should maintain a body balance. So the answer is body balance. B-O-D-Y, body. B-A-L-A-N-C-E, balance. B-O-D-Y, body. B-A-L-A-N-C-E, balance. While walking on bricks, what should we maintain? So the answer is body balance. B-O-D-Y, body. B-A-L-A-N-C-E, balance. While walking on bricks, what should we maintain? While walking on bricks, what should we maintain? So the answer is body balance. B-O-D-Y, body. B-A-L-A-N-C-E, balance. B-O-D-Y, body. B-A-L-A-N-C-E, balance. So students, you will complete this whole notes
इन योर ईवीएस नोटबुक। तो ये जो नोट्स मैंने अभी बताए वो आप आपके ईवीएस के नोटबुक में कंप्लीट करने वाले हो। ईवीएस के नोटबुक में कंप्लीट करने के बाद आपको इस नोट्स का फोटो खींचना है और मुझे भेजना है। तो ये आपका होमवर्क है। ये कंप्लीट करने के बाद इसका आपको फोटो खींचना है और मुझे भेजना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल कंप्लीट इट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।